श्रीलंका से भारत को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग राम सेतु, जो कि 48 किलोमीटर लंबा और 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक चौड़ा है। क्या राम सेतु का निर्माण भगवान श्री राम के नाम को लिखकर तैराए गए पत्थरों से हुआ था? कौन थे नल और नील जिन्होंने राम सेतु का निर्माण किया? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आज के समय में एक अफवाह फैली रहती है समाज में कि जब राम सेतु का निर्माण हुआ तो उस सेतु को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था उन पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर उनको तैराया गया था। लेकिन आज हम वाल्मीकि रामायण से ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में भगवान श्री राम के नाम को लिखकर पत्थर तैराए गए थे या उनको बनाने का कोई और तरीका था। तो दोस्तों, ये जो राम सेतु बनाने की कथा है वह वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 22वें सर्ग से आती है। तो इस 22वें सर्ग का मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कथा है, जब भगवान श्री राम समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं और समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि ये समुद्र मुझे और मेरी सेना को निकल जाने के लिए मार्ग प्रदान कीजिए, मगर काफी समय तक जब समुद्र भगवान श्री राम की प्रार्थना को अस्वीकार कर देता है और नहीं सुनता है, तब भगवान श्री राम अपना धनुष उठाते हैं और क्रोध में आकर कहते हैं कि मैं अपने बाणों की तीव्र वर्षा से तेरा सारा जल सुखा दूंगा और मैं और मेरी वानर सेना पैदल ही समुद्र को पार कर जाएंगे। तब जब भगवान श्री राम धनुष उठाते हैं तब स्वयं समुद्र प्रकट होता है और भगवान श्री राम से क्या कहता है, तो वह श्लोक नंबर 45वां है। तो हम सबसे पहले श्लोक नंबर 45 पढ़ेंगे। तो इस श्लोक में आता है, अयम सौम्य नलो नाम तन्यो विश्वकर्मणा पिता दन्नवर श्रीमान प्रीतिमान विश्वकर्मणा। तो समुद्र कहता है, सौम्य आपकी सेना में जो यह 2 नल और नील नामक कांतिमान वानर हैं, साक्षात विश्वकर्मा के पुत्र हैं। इन्हें इनके पिता के द्वारा सारा ज्ञान दिया गया है। तुम इन्हें विश्वकर्मा के समान ही निपुण जानोगे। प्रभु, आप भी तो इस विषय से अनभिज्ञ नहीं हैं और इनसे जो है आप पुल का निर्माण करवा सकते हैं। उसके बाद जो श्लोक आता है, श्लोक नंबर 46। दोस्तों, 46वें श्लोक में लिखा है, ऐसम सेतु महोत्साह करोतु मयि वानरा नहम दर्श्यामि यथा होय पिता तथा। अर्थात यह वानर उत्साही वानर, माफी चाहूंगा, यह महान उत्साही वानर अपने पिता के समान ही शिल्प कर्म में समर्थ हैं, अतः यह मेरे ऊपर पुल का निर्माण करें, मैं उस पुल को धारण करूंगा। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो नल और नील हैं वो भगवान श्री राम से कहते हैं कि प्रभु, मैं पिता की दी हुई शक्ति को पाकर इस विस्तृत समुद्र पर सेतु का निर्माण करूंगा, और महासागर ने ठीक कहा है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि अब जो है नल और नील वो सेतु के निर्माण का कार्य शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक 51वां श्लोक है, उस श्लोक को देखता हूँ। मातुबरो दत्तो मंदिरे विश्वकर्मणा मया तो सदृशा पुत्रस्तत्व देवी भविष्यति। अर्थात मंदराचल पर विश्वकर्मा जी ने मेरी माता को यह वर दिया था कि हे देवी, तुम्हारे गर्भ से मेरे ही समान पुत्र होगा। ये नल जो है वो भगवान श्री राम को बता रहे हैं। और इस प्रकार जो है जब नल और नील जो है अपने सारे ज्ञान के बारे में भगवान श्री राम को बताते हैं,
उसके बाद जब है कि भगवान श्री राम आदेश देते हैं पुल के निर्माण के लिए, तो उसमें उसके बाद ये 54वां श्लोक आता है, ततो विश्वसृष्टा रामेण सर्वतो हरि पुनवा उत्पेतु महावरण्य हृष्टा शत्रु सहस्त्रसा। अर्थात तब भगवान श्री राम के भेजने से लाखों बड़े बड़े बानर हर्ष और उत्साह में भरकर सब ओर उछलते हुए गए, बड़े बड़े जंगलों में घुस गए। अब यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि भगवान श्री राम ने बानरों को आदेश दिया है कि वो जाएं और पत्थरों व पेड़ों को लेकर आए ताकि पुल का निर्माण किया जा सके। उसके बाद 56वां और 57वां श्लोक आता है, उसमें भी यही है कि बेसाल अश्वकर्ण धव वास कुटज अर्जुन ताल तिलक तिनिस बेल चितवन खिले हुए कनेर आम और अशोक आदि वृक्षों से समुद्र को काटने लगे। उसके बाद 58वां श्लोक आता है, विश्रेष्ठ बानर वहां की वृक्षों को जड़ से उखाड़ लाते या जड़ से ऊपर से भी तोड़ लाते, इंद्रध्वज के समान ऊंचे ऊंचे वृक्षों को उठाए हुए चले आते थे। उसके बाद 59वां श्लोक आता है, ताड़ों अनार की झाड़ियों नारियल बड़े बहेड़े के वृक्षों हरीर बकुल और नीम को भी इधर उधर से तोड़ तोड़ कर लाने लगे। और उसके बाद 60वां श्लोक आता है, महाकाय महाबली बानर हाथी के समान बड़ी बड़ी शिलाओं और पर्वतों को उखाड़कर यंत्रों पर यानी विभिन्न साधनों पर लाद कर समुद्र तट पर ले आते थे। और उसके बाद 61वां श्लोक आता है, शिलाखंडों को फेंकने से समुद्र का जल सहसा आकाश में उठ जाता और फिर वहां से नीचे की ओर गिर जाता। तो अब आप 65वां श्लोक देखेंगे, समुद्र क्षोभमया सुनिवृत्त सम्मंतता सूत्रायणे प्रहंति हानायत सतयोजनम। अर्थात उन बानरों ने सब और पत्थर गिराकर समुद्र में हलचल मचा दी। कुछ दूसरे बानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए खड़े थे। तो अब अभी तक आपने देखा कि बानर जो है पत्थरों को समुद्र में फेंक भी रहे हैं और पेड़ों को भी फेंक रहे हैं और कुछ बानर सूत पकड़े हुए खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि समुद्र पर जो है सेतु बनाते समय पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखा जा रहा है। तो अभी हम अगला श्लोक और देखेंगे, ये 68वां श्लोक है, कृतानि प्रथमेन योजनानि चतुर्दशा पृष्ठगज कौशलम ब्रह्मारणे प्रभणम में। अर्थात हाथी के समान विशालकाय बानर बड़े उत्साह और तेजी के साथ काम में लगे हुए थे। पहले दिन उन्होंने 14 योजन लंबा पुल बांधा, मतलब पहले दिन में उन्होंने 14 योजन लंबा पुल बना दिया था। और एक श्लोक में और देख लेता हूँ इससे पहले का, जो कि 66वां श्लोक है, पाषाण शीघ्रे प्रख्यान गिरीणा शिखराणि च दृश्यन्ते पारे धावन्तो ब्रह्म दानव संधिनिवा। अर्थात पर्वतों जैसी बड़ी बड़ी चट्टानें और पर्वत शिखर लेकर सब और दौड़ते बानर दानवों के समान दिखाई देते थे। और आप देख रहे हैं कि बानर जो हैं वो बड़े बड़े पेड़ बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर आ रहे हैं और वो उससे समुद्र को पाट रहे हैं। लेकिन वाल्मीकि जी ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है इस पूरे कांड में और इस पूरे सर्ग में कि जो शिलाएं थी या जो पत्थर थे उन पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर उनको समुद्र में डाला जा रहा था। आप अगर इस पूरे सर्ग को पढ़ेंगे तो जिस प्रकार आज के समय में लोग पुल इत्यादि का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार उस समय भी जो बानर हैं नल और नील हैं वह पुल का निर्माण कर रहे हैं। वह वृक्षों को तोड़ कर ला रहे हैं, सूत को पकड़े हुए हैं और वृक्षों को इसलिए ला रहे हैं ताकि उससे जो शिलाएं हैं जो पत्थर हैं उनको साधा जा सके, और सूत को पकड़े हुए हैं ताकि सूत से उनको बांधकर और मजबूती दी जा सके। लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि श्री राम जी का नाम लिखा जा रहा हो। तो दोस्तों, जो यह भ्रम हिंदू समाज में फैलाया जाता है कि राम सेतु के निर्माण के समय शिलाओं पर या पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर उन्हें तैराया गया था, आज मैं वाल्मीकि रामायण से इस भ्रम को भ्रम साबित करता हूँ और झूठ साबित करता हूँ। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।